यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ाया गया? क्या यीशु मसीह क्रूस पर मरे? ईसाई कहते हैं कि यीशु मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए मरे। क्या मुझे बचाने के लिए भगवान को वास्तव में मरना पड़ता है? ऐसा कमजोर भगवान जिसने असहाय तरीके से क्रूस पर अपना जीवन खो दिया, वह मेरे जीवन की समस्याओं को कैसे हल कर सकता है? कई लोग ये सवाल पूछते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस लेख को पढ़ें कि यीशु पृथ्वी पर क्यों आए, ताकि आप इस बात को गहराई से समझ सकें कि यीशु इस दुनिया में क्यों आए और उन्होंने कैसे अपने बच्चों को अपनाया। आगे बढ़ने से पहले आइए पाप की समस्या के बारे में और अधिक समझें। फिर हम चर्चा करेंगे कि कैसे भगवान ने अपने बेटे यीशु मसीह के माध्यम से पाप की समस्या को हल किया। पाप क्या है? जबकि मनुष्य पृथ्वी के नियम लिखते हैं, भगवान अपने नियमों को हमारे दिमाग में डालते हैं, जिसे मानव विवेक के रूप में जाना जाता है। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि कुछ शरारत करने के बाद कब छिपना है। झूठ बोलना या चोरी करना गलत है, यह समझने के लिए हमें 2 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई जानता है कि विवाह से बाहर संबंध रखना गलत है। हम बिना किसी के सिखाए कैसे जान सकते हैं कि यह गलत है? क्योंकि भगवान ने हमें अपनी छवि में बनाया है। उन्होंने हमारे मन में आध्यात्मिक नियम स्थापित कर दिए हैं। हम जो भी काम करते हैं जिसमें ईश्वर के नियम का उल्लंघन होता है, उसे पाप कहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम कब इसका उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन तुरंत चिल्ला उठता है कि हमने ईश्वर के नियम का उल्लंघन किया है और पाप किया है। हमारे दिल में एक दोषी विवेक भरने लगेगा। इसलिए इस दुनिया में कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसे पता नहीं है कि धोखा देना या झूठ बोलना गलत है। पाप और उसके परिणाम। जब हम पाप करते हैं तो हमें अपने विवेक से चेतावनी मिलती है। अगर हम लगातार चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं और बार बार जबरदस्ती करते हैं तो हमारा विवेक सुन्न हो जाता है और दब जाता है। लेकिन अगर हम वही गलतियां करते रहेंगे तो किसी समय हमारा विवेक जाग जाएगा और कहेगा कि हम दोषी हैं और मर जाएंगे। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी आत्मा की अनंत मृत्यु। कोई भी हमारे मन में स्थापित ईश्वर के नियमों के न्याय से बच नहीं सकता और इससे भाग नहीं सकता। जबकि पृथ्वी के कानून हमें अपराध की श्रेणी के आधार पर न्याय और दंड देते हैं, आध्यात्मिक कानून में केवल एक ही दंड है, आत्मा की अनंत मृत्यु। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या किया है, बड़ा या छोटा। सभी पाप हमारी आत्माओं की अनंत मृत्यु की ओर ले जाते हैं। कौन हमें अनंत मृत्यु से बचने में मदद कर सकता है? आत्मा की परवाह क्यों करें? हमें अपनी आत्माओं की परवाह क्यों करनी चाहिए? हमें अनंत मृत्यु की परवाह क्यों करनी चाहिए? यहाँ सच्चाई है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहती है। दुनिया में आने वाली कोई भी आत्मा हमेशा के लिए जीने के लिए नियत होती है। हमारे भौतिक शरीर के मरने के बाद हमारी आत्मा के लिए केवल 2 रास्ते हैं। अगर इसमें अनंत जीवन है तो यह स्वर्ग जाती है और वहां हमेशा के लिए रहती है। लेकिन अगर यह अनंत मृत्यु को प्राप्त होती है तो यह नरक में जाती है और हमेशा के लिए भगवान की उपस्थिति से दूर रहती है। एक बार जन्म लेने के बाद आत्मा कभी नहीं मरती है, यह शारीरिक मृत्यु के बाद भी स्वर्ग या नरक में रहती है। सभी धर्म आत्मा और अनंत जीवन और मृत्यु में विश्वास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम नहीं जानते। बाइबल आत्मा को सर्वोच्च महत्व देती है। यीशु ने कहा, यदि कोई अपना जीवन देकर सारा संसार भी पा जाए तो उसे क्या लाभ? अपने जीवन को फिर से पाने के लिए कोई भला क्या दे सकता है? मार्क 8:26। अनंत मृत्यु और नरक की समस्या का समाधान कैसे संभव है? अगर मैं बुरे विचारों के साथ पैदा हुआ हूँ और बुराई करता रहूंगा तो मैं हमेशा नरक में ही रहूंगा। मैं अपनी आत्मा को कैसे बचा सकता हूँ? मैं अपनी गलतियों और बुरे विचारों से कैसे बच सकता हूँ? यीशु को क्यों सूली पर चढ़ाया गया? भगवान ने समस्या को अपने ऊपर ले लिया और समाधान पेश किया। भगवान ने जो समाधान पेश किया उसके लिए उन्हें सब कुछ देना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे उन लोगों के लिए मुफ्त में दिया जिन्होंने उन पर विश्वास किया। हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए भगवान ने कुछ ऐसा किया जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। भगवान को हमारे अतीत को माफ करना होगा और हमें हमारे पिछले बुरे जीवन से साफ करना होगा। लेकिन माफी मुफ्त में नहीं मिलती। जब तक कीमत न चुकाई जाए, किसी को माफ नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अदालत में यह साबित कर सकता है कि उसने गलती की है और दोषी नहीं है, तो कानून उस व्यक्ति को सजा देगा जिसने गलती स्वीकार की है।
भगवान ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने अपने बेटे यीशु को एक इंसान के रूप में भेजा। यीशु ने हमारी सभी गलतियों की जिम्मेदारी ली, इसलिए उन्हें दोषी ठहराया गया और सजा दी गई। उस पर आरोप लगाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। इस पर विचार करें। क्या हमें शर्म नहीं आएगी अगर हमें उन गलतियों के लिए दोषी ठहराया जाए जो हमने की ही नहीं? परमेश्वर के पुत्र यीशु ने हमारी गलतियों के लिए शर्म को अपने ऊपर ले लिया। वह हमें छुड़ाना चाहता था और इसलिए उसने खुद को बलिदान के रूप में पेश किया। उन्होंने आपके और मेरे बजाय यीशु को सूली पर चढ़ाया। उसने वह सब सहा जो हमें सहना था। अपनी मृत्यु के माध्यम से यीशु ने हमारी सभी गलतियों की जिम्मेदारी ली ताकि हम मुक्त हो सकें। वह कितना महान परमेश्वर है। हम यीशु के सामने अपने पापों को स्वीकार करके उनसे क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया की सभी कीमती चीजें मुफ्त हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे और हमारे बच्चों और आने वाले लोगों के लिए, जिन्हें हम इस जीवन में नहीं देखेंगे, सबसे कीमती उपहार मुफ्त में क्षमा दी। किंतु वह तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा था जो हमने किए थे। वह हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वह चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हम चंगे क्षमा किए गए थे। यशायाह। पुनः जन्म। यीशु ने न केवल क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से हमारी पिछली गलतियों को क्षमा किया, बल्कि उसने हमें अपने बच्चों के रूप में अपनाया। हमें गोद लेने की आवश्यकता क्यों है? हम अपने जन्म से ही बुरे विचारों को विरासत में पाते हैं। किसी को हमें गलत काम करना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हम यीशु के बच्चे बन जाते हैं तो एक पिता की तरह अपने बच्चों को सुधारता है। यीशु हमें दोषी ठहराता है, सुधारता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। वह हमें सभी बुरे विचारों से बचाता है। इतना ही नहीं, सर्वोच्च ईश्वर के बच्चे के रूप में कोई भी हमें दोषी नहीं ठहरा सकता या दंडित नहीं कर सकता। हम हमेशा ईश्वर की शरण में भाग सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। क्या इसके लिए कुछ खर्च करना पड़ता है? हाँ, इसके लिए आपको और मेरे जीवन भर की प्रतिबद्धता और उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। पुरानी बातें जाती रही हैं, सब कुछ नया हो गया है। 2 कुरिन्थियों 5:17। अनंत जीवन। जब हमें क्षमा कर दिया जाता है, परमेश्वर की संतान के रूप में गोद लिया जाता है और हम लगन से उसका अनुसरण करते हैं, तो हमें अब और न्याय नहीं किया जा सकता और न ही अनंत मृत्यु दी जा सकती है। परमेश्वर स्वयं एक पिता है जो तुम्हारे विरुद्ध उठ सकता है, और कौन तुम्हें दोषी ठहरा सकता है? परमेश्वर तुम्हें अनंत जीवन की ओर ले जाएगा जो महिमा में स्वर्ग में अनंत है। अपनी मृत्यु के बाद यीशु तीसरे दिन फिर से जी उठा। कब्र और क्रूस उसे रोक नहीं सके। वह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हों ताकि हम पृथ्वी पर विजयी जीवन जी सकें। आप उसकी, यीशु की प्रार्थनाओं के माध्यम से संघर्षों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर को जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो उसमें विश्वास रखता है नष्ट न हो जाए बल्कि उसे अनंत